मेनोपॉज क्या है? ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज है जो हर स्त्री के लाइफ में आता है। इसके दौरान स्त्री के महीना आने की जो साइकिल होती है वो 1 साल तक रुक जाती है जब, तो हम उसे कहते हैं कि महिला को मेनोपॉज आ गया है। इसमें ओवरी के द्वारा ईस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन जो होता है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से महिला को जो हर महीने मासिक आता है वो आना बंद हो जाता है और उसको मेनोपॉज आ जाता है। मेनोपॉज नॉर्मली महिला के इंडियन फीमेल्स में 45 से 55 साल की उम्र में आता है। इसके कारण जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये फिजियोलॉजिकल होता है कि धीरे धीरे ओवरी जो होती है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन बंद कर देती है। दूसरा कारण हो सकता है सर्जिकल कॉज, जैसे कि अगर महिला को किसी कारणवश ऑपरेशन करते हैं जिसमें कि यूट्रस और ओवरीज को भी निकाल दिया जाता है तो महिला को सर्जिकल मेनोपॉज होता है। तीसरा कारण होता है कि किसी तरीके से ओवरी को डैमेज हो जाता है, जैसे कि महिला को रेडियोथेरेपी मिल रही हो या कीमोथेरेपी मिल रही हो जो कि ओवेरियन फंक्शन को बंद कर देता है। कुछ और अन्य कारण होते हैं जिसमें कि ओवरी ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोडक्शन बंद कर देती है। मेनोपॉज के लक्षण क्या हैं, ये मैं आपको सर से लेकर पैर तक में समझाना चाहती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहले शुरू करते हैं सर से। दिमाग। मेनोपॉज में जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने लगती है, दिमाग पे इसका असर आता है जिससे महिला को डिप्रेशन, एंजाइटी, गर्मी लगना, हॉट फ्लशेस होना, नींद ना आना, ऐसी दिक्कतें आने लगती हैं। महिला की स्किन जो होती है, चमड़ी, वो पतली होने लगती है, उसमें रूखापन आ जाता है, झुर्रियाँ आने लगती हैं महिला जो है, जिसकी वजह से उसको बुढ़ापे का लुक आता है। आगे अगर हम ओरल कैविटी देखते हैं तो ओरल कैविटी में जो हमारे गम्स हैं वो वीक होने लगते हैं, गम्स का रिसीड होने लगते हैं, पीछे की ओर जाने लगते हैं, दांत जो हैं कमज़ोर होने लगते हैं, जो मुंह के अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनमें चेंजेस आते हैं जिसके वजह से हमें कैविटीज़ होने की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आगे चलते हैं तो थायराइड ग्लैंड की फंक्शन में कमी आने लगती है जिसकी वजह से मेनोपॉज में हाइपोथायराइडिज्म की दिक्कत हो सकती है। महिला कितनी बार जो कि नॉर्मल पूरा थायराइड फंक्शन पूरे टाइम रहता है, बाद में चलकर जैसे 45, 55 साल, 60 साल की हुई तो उसको थायराइड की प्रॉब्लम होने लगती है। फिर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं हमारा हार्ट पे ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसे वो प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने लगती है हार्ट में या हमारी जो धमनियां हैं, जो ब्लड वेसल्स है, उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन बढ़ने लगता है जिसकी वजह से हार्ट का फंक्शन, धमनियों का फंक्शन कम होने लगता है तो हमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ने लगते हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने लगती है। आगे जब चलेंगे आंतों को देखेंगे, लिवर को देखेंगे, लिवर का फंक्शन उसको में कमी आने लगती है, आंतों की जो हलचल होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है तो महिला को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। जो वो खाना पहले बहुत अच्छे से पचा लेती थी अब वो नहीं पचा पाती है तो उसको धीरे धीरे कब्ज़ होने लगेगा, पाइल्स की प्रॉब्लम होने लगेगी। और नीचे चलेंगे पैरों को देखेंगे तो उसमें पैरों में हमारी हड्डियां हैं सारी, जो हड्डियों का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो ईस्ट्रोजन का होता है वो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करके रखने का होता है। बोन की स्ट्रेंथ में कमी आने लगेगी, बोन कमज़ोर होने लगेंगे और जो है एक छोटा सा चोट जो पहले जिसको हम सह लेते थे उस चोट से अब वुमेन को फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जॉइंट पेन बढ़ जाता है, कमर में दर्द होने लगेगा, ये तमाम तरह की दिक्कतें आने लगती हैं। अगर हम योनि पे जाएंगे तो ओवरीज और यूट्रस को देखेंगे तो उनका साइज़ छोटा होने लगता है। जो वजाइना की योनि का म्यूकोसा होती है वो ड्राई होने लगेगी, वहाँ पे इचिंग होने लगेगी, वहाँ की स्किन जो होएगी वो ड्राई होगी, इचिंग होएगी, तो ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे मेनोपॉज के साथ होने लगती हैं। आजकल ये देखा जा रहा है कि मेनोपॉज जो है वो कम उम्र में होने लगा है। जब अगर मेनोपॉज 40 साल से पहले होने लगता है तो हम लोग उसको प्री मैच्योर मेनोपॉज कहते हैं, जिसमें कि ओवरी में जो एग्स हैं वो पहले ही ख़त्म हो गए हैं। तो
ये दर्शाता है कि महिला को ऐसी प्रॉब्लम हो कि जिससे कि ओवरी पे उसका इफेक्ट आ रहा हो और ओवरी के को फंक्शन वो पहले ही रोक सकता है। तो ये ज़रूर ये संकेत है कि महिला को कोई बीमारी है जिसके कारण वो उसका फंक्शन पहले ही ख़त्म हो जा रहा है। मीनोपॉज होने पर शरीर में सर से लेकर पाँव तक चेंजेस आते हैं, जैसे कि हार्ट में चेंजेस आते हैं, लिवर में चेंजेस आए हैं, आंतों में चेंजेस आने लगे हैं, आपके बोन्स कमज़ोर होने लगी हैं, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने लगी, आप मोटे होने लगे हो, आपके बाल झड़ने लगे हैं। तो मीनोपॉज होते ही आपके हर सिस्टम पे इफ़ेक्ट आता है। सबसे ज़्यादा कॉमन बोन की कमज़ोरी, जॉइंट पेन और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको जो है कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स की प्रॉब्लम होने लगती है, आपके बाल झड़ने लगते हैं। इस तरीके से हर एक चीज़ों पे आपकी नज़र कमज़ोर होने लगती है, हर एक चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। मीनोपॉज क्यों होता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। और ये हार्मोन जो होता है महिला को के हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे ही ये हार्मोन कम होने लगता है, हार्ट में उस ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगता है और जो ब्लड फ्लो होता है उसको में रुकावट आने लगती है। और जैसे ब्लड फ्लो में रुकावट आएगी, आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, उससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। मीनोपॉज के सिम्टम जैसे मैंने आपको भी समझाया है, उसको समझने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप उससे घबराएं ना। उसको जब आप समझ लेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको नींद नहीं आ रही, अचानक से आप ऐसा महसूस करने लगेंगे कि हमें नींद नहीं आ रही है, मैं क्यों गुस्सा करने लग रही हूँ, मैं क्यों चिड़चिड़ापन होने लगा मुझे, तो ये सब मीनोपॉज के सिम्टम हैं। तो इसमें इसको सही करने के लिए एक और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगी। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर डाइट अपने चेंज करेंगी। जो खाना पहले आप जैसे खाती थी, पिज़्ज़ा ले रही हैं, नमकीन ले रहे हैं, तला भुना ले रही हैं, उसको बंद करके आप सादा खाना की ओर ज़्यादा जाएंगी। खाने में जो है फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, दूध, इनका सेवन ज़रूर करेंगी। दूसरी चीज़, आप एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है शरीर के लिए। मीनोपॉज के बाद आप अपना एक रूटीन बनाएंगे कि हमें एक्सरसाइज करना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट है, एक्सरसाइज है। दूसरी चीज़ मेडिटेशन करने से आपको जो भी ये घबराहट था, चिंतापन थी, उसको बहुत हद तक कंट्रोल करेंगे। तीसरी चीज़ है अपने खाने में कुछ सप्लीमेंट लेना, जैसे कैल्शियम इंटेक, विटामिन डी, मैग्नीशियम, इन सब चीज़ों का इंटेक बहुत ही ज़रूरी है मीनोपॉज के सिम्टम्स को कोप अप करने के लिए। इन सब चीज़ों के बावजूद अगर आपको लगता है कि मीनोपॉज के सिम्टम्स पे हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में एडवाइस करेंगे। लेकिन ये थेरेपी हम सबको नहीं दे सकते हैं, इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। 60 साल से ऊपर की महिलाओं में हम ये थेरेपी नहीं दे सकते हैं।